कहानी की शुरुआत अग्निदेव द्वारा वशिष्ठ को अग्नि पुराण सुनाने से होती है। ऋषि वशिष्ठ ने अग्नि देवता से भगवान श्री विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में पूछा, जिनमें से एक अवतार उनका मत्स्य रूप था। अग्नि देवता वशिष्ठ को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वे समझाते हैं कि एक कल्प जो 43 करोड़ 20 लाख वर्षों तक चलता है, के अंत में ब्रह्मांड एक विनाश की अवधि से गुजरता है। यह चक्र एक बड़े समय महामन्वंतर का हिस्सा है, जो 71 महायुगों से बना होता है। प्रत्येक महायुग में 4 युग होते हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। कल्प के अंत में एक प्रलय होता है, जो विनाश की अवधि है। कई ऐसे चक्रों के बाद ब्रह्मा का दिन, जिसे कल्प कहा जाता है, समाप्त हो जाता है और उनकी रात शुरू होती है, जो भी 43 करोड़ 20 लाख वर्षों तक चलती है। इस रात को प्रलय रात भी कहा जाता है। ऐसे ही एक प्रलय के दौरान पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। उस समय वैवस्वत मनु, जो मानव जाति के जनक थे, नदी कृतमाला के किनारे तपस्या कर रहे थे। मनु एक ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे, जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन अपने अनुष्ठानों के दौरान जल अर्पण करते समय मनु के हाथों में एक छोटी मछली आ गई। मछली ने मनु से उसे नदी में न फेंकने की विनती की, क्योंकि उसे बड़ी मछलियों द्वारा खाए जाने का डर था। दयालु मनु ने मछली को एक छोटे पात्र में रख दिया। मछली तेजी से बढ़ने लगी और बड़े बड़े पात्रों की मांग करने लगी। मनु ने उसे एक पात्र से कुंड में और अंत में समुद्र में स्थानांतरित कर दिया। समुद्र में मछली विशाल आकार में बढ़ गई, जो 100,000 योजन, 1 योजन लगभग 8 से 9 मील का होता है, तक फैली थी। मनु को आश्चर्य हुआ और उन्होंने समझा कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। मनु ने समझा कि यह मछली भगवान श्री विष्णु का अवतार है। उन्होंने नतमस्तक होकर मछली से पूछा कि वह इस रूप में क्यों प्रकट हुई है। मछली, जो अब श्री विष्णु के रूप में प्रकट हुई थी, ने समझाया कि वह ब्रह्मांड की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए आई है। श्री विष्णु ने मछली के रूप में मनु को चेतावनी दी कि 7 दिनों में एक महान बाढ़ पृथ्वी को जलमग्न कर देगी। उन्होंने मनु को सृजन के बीज और अन्य आवश्यक वस्तु इकट्ठा करने और एक नाव पर चढ़ने का निर्देश दिया, जो बाढ़ के समय पहुंचेगी। श्री विष्णु ने वादा किया कि वे बाढ़ के दौरान नाव का मार्गदर्शन करेंगे। 7वें दिन जब समुद्र बढ़ने लगा, मनु 7 ऋषियों और सृजन के बीजों के साथ नाव पर चढ़ गए। मछली एक सुनहरे सींग के साथ प्रकट हुई। ब्रह्मा की रात के दौरान नाव को एक विशाल सर्प की सहायता से मछली के सींग से बांधा गया और वह विशाल बाढ़ के जल में मार्गदर्शन करती रही। इस रात को ब्रह्मा रात्रि या ब्रह्मा की रात भी कहा जाता है। इस दौरान मनु ने मछली से मत्स्य पुराण सुना, जो एक ग्रंथ है जो गहन ज्ञान रखता है और पापों को नष्ट कर सकता है। श्री विष्णु ने अपने मछली रूप में हयग्रीव नामक राक्षस को भी परास्त कर पवित्र वेदों की रक्षा की। हयग्रीव एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने प्रलय के दौरान वेदों को चुरा लिया था। श्री विष्णु मछली के रूप में प्रकट होकर वेदों को बचाया और उन्हें उनके सही स्थान पर बहाल किया। यह कृत्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए दिव्य ज्ञान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण था। अग्नि पुराण का यह अध्याय भगवान श्री विष्णु के ब्रह्मांड की रक्षा और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने के दिव्य हस्तक्षेपों को उजागर करता है। अग्नि पुराण की यात्रा में हमारे साथ बने रहें, जहां हम और अधिक आकर्षक कहानियों और प्राचीन ज्ञान की खोज करेंगे। अग्नि पुराण के प्राचीन ज्ञान में और गहराई तक जाने के लिए हमारे साथ बने रहें। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले अध्याय में मिलते हैं श्री विष्णु का कच्छप रूप।